तो हेलो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग करेंगे जन्माष्टमी हम लोग कैसे सजाएं अपने घर में। तो आज हम लोग सजाएंगे जन्माष्टमी की सारी ये सब, मतलब जैसे हम लोग ने झालर लगाया और ये सब बलून वलून तो ये सब लगाया। तो आप लोग जैसे सजाना चाहेंगे तो आप लोग सजा सकते हैं अपने घर में। अगर इस तरह अगर अपने घर में सजाना है तो हम लोग वीडियो में आप हम लोग साथ जुड़े रहिएगा। आगे हम लोग वीडियो में सब आपको बता देंगे कैसे कैसे हम लोग सजाए हैं। तो हम लोग ने आपको ऐसे नॉर्मली बता दूं कि हम लोग ने ऐसे क्या क्या सजाया है इसमें। जैसे हम लोग ने पहाड़ बनाया भगवान जी का, भोले बाबा का, और लाइटिंग की, और कृष्ण भगवान की फोटो हम लोग ने खरीद के लिए आई थी। और जैसे आर्टिफिशियल आपके यहाँ पेड़ होंगे तो वो सब आप खरीद के आप लोग अपने उसमें लगा के उसमें लाइटिंग कर सकते हैं तो और अच्छा बन जाएगा। तो अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक कर देता हूँ मैं, 1000 लाइक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो ये जो है हम साड़ी से अपनी जन्माष्टमी सजाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक ये विंडो पे एक रस्सी को बांध लिया है और उसके बाद उसमें एक मैंने अपनी बनारसी साड़ी को इस तरह से हैंग किया हुआ है और बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने उस पर येलो कलर चूज़ किया और ये येलो कलर, और इसमें जितनी भी साड़ियाँ चूज़ कर रहे हैं वो थोड़े से ब्राइट कलर का चूज़ कर रहे हैं ताकि वो बहुत खूबसूरत सा झांकी का लुक आए। तो इस तरह से मैंने बैकग्राउंड के लिए येलो साड़ी चूज़ की। और अब नीचे एक टेबल लगा करके उसके ऊपर एक पिंक कलर की साड़ी मैंने डाली है। और ये पिंक कलर की साड़ी के ऊपर ऐसे प्लेट डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जब प्लेट पड़ जाएगा तो वो बहुत सुंदर सा लगेगा आगे की तरफ से। तो इस तरह से मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी तीनों लोग मिल कर के ये झांकी को सजा रहे हैं टेबल पे, कोशिश कर रहे हैं बनाने की कि ये अच्छा सा बन जाए। तो पहले तो जब शादी नहीं हुई थी तो बहुत अच्छे से जन्माष्टमी हम लोग अपने घर पे बनाते थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो पहले थोड़ी जगह कम थी। फिर उसके बाद हम लोग का घर बनने लगा था तो 2-3 साल से तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत थोड़ी सी जगह थी। तो उसी में बस पूजा कर लेते थे, जन्म कर लेते थे, लेकिन सजावट नहीं हो पा रही थी। इस बार जो है घर पूरा रेडी हुआ बन के, तो फिर हम लोग ने कल कुछ खिलौने ख़रीद के बच्चे ले आए और आज कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी सी झांकी बन के रेडी हो। तो देखिए इस तरह से हम लोग ने ये प्लेट बांध डाली है और अब इसके ऊपर फिर से एक साड़ी डालेंगे। तो पहले इस प्लेट को पहले हम लोग तैयार कर लें। तो इसके बाद हम लोग ने भगवान जी के बैठने का एक आसन तो बना लिया, लेकिन ऊपर से हम लोग कुछ इस तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हट टाइप का लुक आए।
तो उसके लिए मैंने एक बहुत हल्की साड़ी, जैसे पेपर सिल्क की होती है उस तरह की साड़ी ली, जिसका वेट बहुत कम हो और थोड़ा सा वो फैले इस तरह से कि पूरा एक शेप बन के आ जाए। तो इस तरह से मैंने ये साड़ी ली हुई है। और ऊपर की साइड मैंने एक जो कर्टन में डालते रिंग्स हैं, उस रिंग में इस साड़ी को ऊपर पूरा ले करके उसमें डाल दिया है। और अब नीचे की तरफ इसको मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरा एक लुक ऐसे इस तरह से आए जैसे आपको दिख रहा है। तो ये करते हैं पहले। तो अभी थोड़ी जब मैंने फोल्ड करके साड़ी रिंग में डाली है तो थोड़ी साड़ी छोटी हो गई है। तो अब हमने इस साड़ी को पूरा ओपन कर दिया, एक ही लेयर लिया उसका। पहले हम लोग डबल लेयर ले रहे थे, तो अब एक लेयर लिया है। और अब इस नीचे जो टेबल है इसके चारों तरफ इस साड़ी को इस तरह से फंसा देंगे कि ये बहुत सुंदर सा पूरा एक टेबल के चारों तरफ घिर के आएगा। ये देखिए अब ये बन गया है। और जहाँ जहाँ पर इसको हमको बनाना है, मतलब कि टाइट करना है, वहाँ पर पेपर पिन ले लिया है और पेपर पिन से इस साड़ी को पूरा पिनअप कर दिया ताकि ये कहीं भी इधर उधर हिले ना। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है सामने। तो इस तरह से मैंने अब ऊपर की तरफ बना लिया। और एक्चुअली नया घर है, और नया घर भी क्या है, मतलब कि किसी भी दीवार पे इस तरह से कील ठोकना बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कील कहीं भी नहीं दीवार पे लगाई है, बल्कि बस टेप से और कुछ धागे से बांध करके मैंने ऊपर का तैयार किया है। और उसमें मैंने चमकीली जो चमक वाली जो रस्सियाँ आती हैं वो यूज़ किया, और कुछ बर्थडे में जो रिबन्स लगते हैं उस तरह से मैंने दीवार पे कुछ लगाया और ऊपर के साइड लगाया। अब उसके बाद मैं ये शंकर भगवान का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके नीचे मैंने कुछ लकड़ियाँ यूज़ करी हैं जो ऐसे टेढ़े टेढ़े कुछ भी इस टाइप से लगा दिया ताकि वो हिल्स का कुछ पीक टाइप का समझ में आए। और उसको और एक ऐसा बेस तैयार किया जहाँ मैंने ये शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति को रख दिया है। ये मूर्ति मेरे यहाँ बहुत पुरानी है, लगभग 40 साल पहले की ये मूर्ति है। तो इस तरह से इनको रखने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ रुइयाँ भी डाल दी वाइट कलर ताकि कुछ ऐसा लगे लुक की जैसे लग रहा है कि पहाड़ पे बर्फ़ गिर रही है। तो इस तरह से बनाया पहाड़ को। और उसके बाद ये लाइटिंग मैंने सब तरफ लगा दी, क्योंकि लाइट लगने के बाद आप कुछ भी सजाइए अगर तो उसमें एक जान आ जाती है। अगर आप उसमें झालर कलरफुल अगर उसमें लाइट लग जाए तो हर चीज़ में जान आ जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अब ये देखिए मैंने लाइट लगभग आधी जगह पे मैंने झालर लगा दिया है। अभी आधी जगह पे अभी सजा रहा है बच्चा, लेकिन अभी आधी जगह पे मैंने जो है वो लाइट की फिटिंग कर दी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सब जगह पे झालर लगा दिया है। अब आप ये देखिए इसके बाद ये लुक आया। और ये मेरा मंदिर है जहाँ हम हर दिन पूजा करते हैं। तो ये मंदिर भी मैंने तभी लिया था जब मेरा घर बन के रेडी हो गया था, तो उसके साथ मैंने भगवान का भी मंदिर लिया था, तो वो यहीं पे स्थापित है।
और इस उन्हीं के सामने हम लोग ये झांकी सजा रहे हैं। अब इसके बाद मैं ये जो मैंने नीचे सारे खिलौने लगा दिए हैं तो उसके ऊपर मैं ये लाइट्स लगा रही हूँ। और खिलौनों के किनारे मैंने नीचे तो कलरफुल पेपर डाला हुआ है और उस कलरफुल पेपर के किनारे चारों तरफ मैंने छोटी छोटी वो जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं उनको कलर करके वो भी चूने से कलर करके उसका एक बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश की है। और ये कुल्हड़ नलई छठ में यूज़ होते हैं। तो मेरे मम्मी के यहाँ पूजा होती है, मेरे यहाँ भी होती है, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे कुल्हड़ इकट्ठा हो गए थे। तो उनको इस तरह से फेंकना तो नहीं चाहिए, तो इस तरह से मैंने उनको डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। अब इसके बाद ये मैं झालर लाइट और भी ज़्यादा बिछा रही हूँ ज़मीन पे, ताकि बहुत सुंदर सा अच्छे से लाइट लग जाने के बाद इसका लुक अपने आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो ये मैं लगा रही हूँ लाइट।
अब ये मेरा बेटा नहा करके आ चुका है और इस समय रात के लगभग 9 बज रहे हैं। तो अब जो ठाकुर जी होते हैं जिनका जन्म होता है रात के 12 बजे, उनको हम लोग एक खीरे के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से खीरे को काट करके उसके अंदर के जो बीज हैं उनको हटा करके वहाँ एक जगह बना लेते हैं और ये उसके अंदर ठाकुर जी या कृष्ण भगवान, जो भी इनको कह लो, छोटे से कान्हा जी को उसके अंदर डाल देते हैं और एक उसी के ऊपर फिर से खीरे का वो पार्ट लगाकर उसको एक कलाई नारे से बांध देते हैं और फिर उसको उनको मंदिर पे एक प्लेट के ऊपर रख देते हैं। अब रात के 12 ही बजे इनको निकाल के इनका जन्म होगा। तो अब इतना करने के बाद इसके बाद भजन होता है, जो भी होता है, कीर्तन होता है या जो भी करना है करिए। वैसे अब प्रसाद पूरा बन के रेडी हो गया है और प्रसाद बनने क्योंकि भाभी ने पूरा प्रसाद बनाया और मैंने पूरी सजावट करी, तो इस तरह से पूरा बन के प्रसाद रेडी हो गया है। और अब थोड़ा सा थोड़ी थकान हो गई, तो सब लोग सिर्फ मंदिर के सामने बैठ कर के भगवान की बातें हो रही हैं, कुछ अपनी बातें हो रही हैं। और अब इसके बाद ये जो आज ये कृष्ण भगवान के बालपन की फ़ोटो है, ये आज ही मैं लेके आई हूँ इनको। और भगवान का एक झूला जो बहुत पुराना हो गया था और वो थोड़ा छोटा था, तो इस बार मैंने हम लोग एक बड़ा झूला लेके आए ताकि भगवान को अच्छे से, ठाकुर महाराज को उसमें बैठा करके झुलाया जा सके। तो एक झूला और ये एक झूला है जो आज हम लोग ले करके आए हैं। तो झूला और कान्हा जी के बचपन की फ़ोटो, ये 2 चीज़ लेके हम लोग आज आए हैं। तो आगे अब 12 बजे इनका जन्म होगा।